चलिए बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने 5 क्वेश्चन आप लोगों के कर लिए हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स वाली चैप्टर में। आप मुझे बताइए, क्या आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है? हो सकता है आपको आने वाले क्वेश्चंस करने में डाउट आए, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग हैं, तो हर क्वेश्चन तो एक नहीं हो सकता, थोड़ा तो चेंजेस आएगा। बस मैंने आपको क्या कहा, किसी तरीके से आप लीनियर इक्वेशन सेट कर दीजिए। किसी तरीके से आपकी लीनियर इक्वेशन एक बार बन गई तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में कोई डाउट नहीं आएगा। ये सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम लोग किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को बना पाते हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन सही बना रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए कैसे क्वेश्चंस के अंदर लीनियर इक्वेशन बनने वाली है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। अगर आप लोगों का 6 क्वेश्चन हो चुका है तो आप चेक कीजिए, आप लोगों ने इसी तरीके से किया है और आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है आप लोगों ने किसी और तरीके से किया हो, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसे चेक करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। 3 consecutive इंटीजर्स ऐड अप टू 51। पहले आप मुझे बताइए 3 यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आया है कॉन्सिक्यूटिव, इंटीजर्स तो पता है, प्लस और माइनस दोनों वाले नंबर्स इंटीजर्स हो गए। मतलब आपका नंबर प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर्स में तो दोनों नंबर्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग 0। अब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 1 2 3 तीनों नंबर ये कॉन्सिक्यूटिव हैं, क्योंकि ये लाइन से हैं, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। जैसे मैंने बोला 17 18 और 19, ये भी कॉन्सिक्यूटिव है। मैंने बोला 20 21 22, ये भी कॉन्सिक्यूटिव। मतलब ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, जिसमें आप देखेंगे सबके बीच में 1 का गैप होता है ना। ये बात समझ गए? तो आप मेरे को बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, इनमें आप मेरे को बताइए, पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर उससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और पहला नंबर अगर 1 है तो तीसरा नंबर उससे कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, पहला नंबर 1 ज़्यादा है, दूसरा नंबर 2 ज़्यादा है। तो मैं आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सलेट कर लूँ, अगर मैंने क्या करा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेट करा, लेट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू x, मैंने उसको क्या लेट कर लिया? x। तो जो उससे बड़ा वाला जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो क्या रहेगा बताओ? x+1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x+1, या सेकंड नंबर बोल दीजिए, यहाँ फर्स्ट नंबर भी लिख सकता हूँ। मैंने अगर फर्स्ट नंबर को एक्सलेट करा तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा? x+1, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा? x+2। क्योंकि आप देखिए 1 2 3, तो पहला नंबर हमने x बता दिया, तो सेकंड वाला नंबर उससे एक ही तो ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर x+1 हो गया। थर्ड वाला नंबर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट वाले नंबर के हिसाब से 2 ज़्यादा है ना। तो आप लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब आपको पता है तीनों नंबर को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 51 ऐड करने पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 51। बस बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। देखिए x और x और x, तीनों x को ऐड करेंगे तो 3x आएगा आपका, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। इस 3 को आप दूसरी तरफ भेजेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आई? 51 माइनस का 3, तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आ गई 48। तो 3x की वैल्यू अगर 48 है तो x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आई? 48/3, यानी कि 16। तो x हमारा कौन सा नंबर था? फर्स्ट नंबर था, वो कितना है? 16। तो सेकंड होगा x+1, यानी 16 + 1 17, 16 + 2 यानी 18। तो 16 17 18। तो नंबर्स आर, देन द नंबर्स आर 16 17 एंड 18। अब ये कैसे चेक करें कि हमने सही किया या नहीं? तो बिल्कुल सही है, सबको ऐड करो ना।
16 और 17 कितने हो गए 33, 33 में 18 को ऐड कर दो, आपका 51 आ जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, तीनों नंबर को ऐड करने पे आपका 51 ही आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, यानी 888। आपसे कह रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव मैंने बताया लगातार आने वाले, यानी एक के बाद एक के बाद एक। 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का सम, किसके मल्टीपल है वो? 8 के मल्टीपल। अच्छा 8 के मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये 8 के मल्टीपल चल रहे हैं। 32, 40, 48 ये सब मल्टीपल है। तो कौन से 3 मल्टीपल्स को लूँ जिनका सम करने पर, जिनको ऐड करने पे कितना है 888 आ जाए। अब ये आपको 3 वो मल्टीपल पता लगाने हैं और वो तीनों मल्टीपल किसके होने चाहिए? 8 के होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? आप देखोगे कि अगर मैं इसके अंदर सबसे जो पहला मल्टीपल है उसको लेट कर लूँ, लेट कर लिया फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, कितना लेट कर लिया मैंने? x। तो आप देखोगे जो सेकंड वाला मल्टीपल है वो उससे 8 ज़्यादा है। हर मल्टीपल के बीच में 8 का ही तो डिफरेंस है, हर किसी के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला मल्टीपल होगा उसमें क्या होगा? 8 एक्स्ट्रा होगा, यानी क्या हो जाएगा वो? x + 8 हो जाएगा या नहीं? और जो थर्ड वाला होगा उसमें कितना प्लस होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, x + 16। भाई 8 और 8 16 ऐड हो जाएगा ना फर्स्ट वाले के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास तीनों मल्टीपल आ गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगर तीनों का सम करें तीनों का, तो x पहला मल्टीपल प्लस x + 8 दूसरा मल्टीपल प्लस x + 16, तो तीनों मल्टीपल का सम करते हैं तो कितना आता है? 8 8 8, 888 आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अब आपका आंसर क्या निकलेगा। x 3x हैं तो 3x तो ये हो गया, प्लस 8 और 16 24 हो गया, 888। तो आप 24 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो आपकी 3x की वैल्यू कितनी आएगी? 888 - 24 कितना आया बच्चों? 3x की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। तो आप इसे माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो 3x की वैल्यू आ गई 864। आप माइनस करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 864। ये 3 जाएगा डिवाइड में, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 बचे 2, 26, 3 8 जा 24 बचे 2, 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 288। तो आपको याद होगा x क्या था आपका? फर्स्ट मल्टीपल। तो फर्स्ट मल्टीपल ये है, तो सेकंड मल्टीपल उसमें 8 ज़्यादा, थर्ड मल्टीपल उसमें 16 ज़्यादा, है ना? तो आप लोग कैसे लिखेंगे? देन 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या होंगे? 288 पहला मल्टीपल, इसमें 8 ऐड कर दो यानी 296 दूसरा मल्टीपल, एंड इसके अंदर 8 और ऐड कर दो 304। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने में आप देखोगे तो काफ़ी लेंथी है, और मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देख कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74।
फाइंड दीज इन नंबर्स। तो आपसे कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, और वो 3 इंटीजर्स को पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लें, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और क्योंकि वो कॉन्सिक्यूटिव है तो उनके बीच में कितने का गैप होगा, अभी मैंने बताया था एक का गैप होगा। सबसे पहले आप उसे लेट कीजिए, तो लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, वैसे भी लेट कर सकते हैं, फर्स्ट इंटीजर x हो गया, सेकंड इंटीजर x+1 हो गया, थर्ड हो गया x+2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने उनको क्या लेट कर लिया 3 इंटीजर्स को, एक को ले लिया x, दूसरे को ले लिया x+1 और तीसरे को ले लिया x+2। मैंने अब की बार इस तरीके से लिख लिया स्टेटमेंट की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बस लेट ही तो करना है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे क्या कह रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये छोटा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इनकी मल्टीप्लाई भी ध्यान से करनी है, पहले नंबर की 2 से, दूसरे की 3 से और तीसरे की 4 से, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब जैसे जैसे उनका ऑर्डर है वैसे वैसे उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो और फिर उसके बाद उनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 74। मतलब कह रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये बहुत बढ़िया लाइन है, आप समझना। पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए x की 2 से, दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से, तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 4 से, और तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, तीनों को अगर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आंसर आएगा आपका 74। फिर से बता देता हूँ, पहले नंबर की मल्टीप्लाई 2 से, दूसरे की मल्टीप्लाई 3 से, तीसरे की मल्टीप्लाई 4 से, और सबको ऐड करने पे कितना आएगा 74। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करना रह गया बस। तो ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x, 3 की 1 में भी करनी है भाई, 3 की x में करिए, अब 3 की 1 में भी करनी है, 3 बन जा 3। इसी तरीके से 4 की x में 4x, 4 की 2 में 4 2 जा 8, 74 आ गया। 2x और 3x हो गए 5x, 5x और 4x हो गए 9x, 3 और 8 हो गए 11, ठीक है 74। इस 11 को उधर भेजता हूँ तो ये माइनस में जाएगा, तो 9x की वैल्यू आ गई 74 माइनस 11। तो 74 में से 11 जाएगा तो 63 बच रहा है, तो 9x की वैल्यू आ गई 63। तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल सही 63/9, यानी कि कितना आया 7 आ गया। तो हमारी ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अगर x की वैल्यू 7 है तो ये हो गया एक तो 7, एक 7+1 यानी 8, एक 7+2 यानी 9। तो 7, 8 और 9 वो सारे जो इंटीजर्स है कौन से हैं, देन 3 कॉन्सिक्यूटिव, लिख देंगे पूरी लाइन, इंटीजर्स आर 7, 8 एंड 9, पूरा लिख देंगे आप लोग, ठीक है, लिखना ही तो है, आप लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब तक के लिए वीडियो को आप लोग कर लीजिए पॉज, और इस यहाँ के स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक मैं भी वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एजेस पता लगानी है, किस किस की, राहुल और हारून की। कह रहे हैं द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। उनके एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 है। 4 years लेटर, लेटर मतलब बाद में, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। अगर 4 साल के बाद उनकी एजेस का सम किया जाएगा तो उनकी एजेस का सम आपका आ जाएगा कितना, 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट की एज क्या है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है आप इसको रियल सिचुएशन से जोड़िए, खुद से जोड़िए। जैसे कि आपकी प्रेजेंट एज क्या है, सपोज करो आपकी प्रेजेंट एज क्या है, मान लो आपका नाम, आपको मैं ए से ले रहा हूँ और आपके एक फ्रेंड है उसको मैं बी से ले रहा हूँ। अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझना है पहले। सबसे पहले मान लो आपकी प्रेजेंट एज कितनी है इस समय में आपकी, क्योंकि आप लोग 8th क्लास में, तो आपकी एज ऑलमोस्ट 12 या 13 ईयर्स होगी। सपोज करो आपकी एज 12 ईयर्स है, और आपके बड़े भाई की एज, ब्रदर की एज कितनी मान लेता हूँ, उसकी एज मान लेता हूँ 14 ईयर्स है। अभी मैंने अपने पास से एज्यूम कर लिया। अभी ये कौन सी एज है आपकी, प्रेजेंट एज है। कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। अगर मैं बात करूं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद भी एज क्या आपकी 12 ही रहने वाली है।
नहीं ना, कितनी हो जाएगी? 3 साल बढ़ जाएगी, यानी 15 हो जाएगी। और आपके भाई की भी 14 रहेगी क्या? वो भी बढ़ेगी ना, तो उसकी एज हो जाएगी 17। तो 3 साल के बाद अगर दोनों की एजेस का सम करता हूँ तो कितना आता है? 32। इसी तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल और हारून की एजेस हैं 5:7 के रेशो में, और 4 साल के बाद 4 ईयर के बाद उनकी एजेस का रेशो जो रेशो कह रहा हूँ, उनकी एजेस का जो सम करा जाएगा तो 56 ईयर्स आएगा। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? तो मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है ना बच्चों, वही हम लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया राहुल की एज, लेट राहुल्स एज। अभी मैंने बताया था रेशो वाले केसेस में जैसा रेशो है वैसे ही आपने लेट करना है। राहुल की रेशो को 5x लेट करना है, क्योंकि पहले राहुल का नाम है ना, और पहले यहाँ 5 है तो 5 हो गया राहुल। और हारून्स की एज कितनी हो गई? बिल्कुल सही, 7x रेशो के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने लेट कर लिया, ये तो आपने उसकी प्रेजेंट एज करी है, ये कौन सी एज है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट एज है ये, राहुल्स प्रेजेंट एज 5x, हारून्स प्रेजेंट एज 7x। तो प्रेजेंट एज तो अगर 5x और 7x है तो 4 साल के बाद की बात हो रही है, तो क्या 4 साल में इनकी एज सेम रहने वाली है? 4 साल बढ़ जाएगी, जितनी भी एज आज की होगी उसमें 4 साल इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर अभी 5x है तो आफ्टर 4 ईयर के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 4 ईयर 5x + 4, इसकी एज कितनी हो जाएगी? 7x + 4। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 4 साल के बाद उनकी एजेस का अगर आप सम करेंगे तो 56 मिलेगा। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो 4 साल के बाद की बात हो रही है, तो राहुल की एज हो जाएगी 5x + 4 और हारून की एज हो जाएगी 7x + 4। और इन दोनों का अगर सम करेंगे, आप इन दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा? 56। ये बात क्लियर करनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं हुई तो फिर से समझिए, राहुल की प्रेजेंट एज है 5x, हारून की प्रेजेंट एज है 7x। अगर 4 साल बाद की बात हो रही है तो 4 साल ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 4 साल ऐड हो जाएंगे, और दोनों की एजेस 4 साल बाद जो भी होगी उनका सम करेंगे अगर हम, तो 56 ईयर आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो कहेगा आपने वही लिखना है। अब इसको जरा आप देखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि प्लस का साइन बाहर है तो साइन चेंज नहीं होंगे। 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5x और 7x मिलके हो रहे हैं 12x, और 4 और 4 मिलके हो रहे हैं 8। ठीक है, अब मुझे बताएंगे ये 8 उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 12x की वैल्यू कितनी आई? 56 - 8 यानी कितना? 48। तो 12x की वैल्यू अगर 48 है तो x की वैल्यू कितनी आई? डायरेक्ट इधर भेज देता हूँ 12 को, 4 ईयर। कितना है x की वैल्यू? 4। x की वैल्यू 4 आई है, ये ना तो राहुल की एज है ना ये हारून की एज है। क्यों? क्योंकि हमने राहुल की एज को 5x माना था, लेट किया था, ना कि सिर्फ x लेट किया था। तो राहुल की एज कैसे आएगी? 5 से x की मल्टीप्लाई करने पे। तो राहुल्स की प्रेजेंट एज क्या होगी? राहुल्स प्रेजेंट एज 5x, यानी 5 × 4 कितनी आई? 20 ईयर्स। इसी तरीके से हारून की एज भी आप निकाल सकते हैं। हारून्स की प्रेजेंट एज कितनी आएगी बच्चों? बिल्कुल सही, 7 × 4 कितना हुआ? 28 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाएंगे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चंस को बस आप लोग लीनियर इक्वेशन बनाने पे फोकस कीजिए, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं, क्वेश्चन को समझते हुए करिए। ठीक है, चलिए जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। रेशो में है, क्या है? एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है। पहले बॉयज है, बाद में गर्ल्स है, तो पहले वाला बॉयज का होगा, दूसरा वाला गर्ल्स का होगा। और मैंने कहा था जैसे रेशो में दे रखा है वैसे ही आप लोग लेट कर लीजिएगा। तो आप लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में? तो पहले आप बताइए नंबर ऑफ बॉयज, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज के नंबर आपने क्या लेट कर लिए?
कितने x 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स के नंबर आपने 5x सेलेक्ट कर लिए। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज है यानी जितने लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं। अगर लड़कियां 10 हैं तो वो 18 हैं, अगर लड़कियां 5 हैं तो उनसे 8 ज़्यादा यानी 13 है, अगर लड़कियां 6 है तो उससे 8 ज़्यादा 14 है, अगर लड़कियां 20 हैं तो लड़के उनसे 8 ज़्यादा 28 है। मतलब जितनी गर्ल्स हैं लड़के उनसे 8 ज़्यादा हैं। तो आप मेरे को बताइए ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, अगर लड़कों में से लड़कियों को माइनस कर दूं तो लड़कियों कितने बच जाएंगे? अभी भी 8 बच जाएंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप मुझे बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि जो लड़के हैं वो कितने ज़्यादा हैं लड़कियों से? 8 ज़्यादा है। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या आप इसको ऐसे लिखिए कि बॉयज में से गर्ल्स को अगर आप माइनस करोगे तब भी तो 8 बचेगा। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इसे आप ऐसे लिख दीजिए जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा हैं। जितनी गर्ल्स हैं उसमें 8 ऐड कर दो, बॉयज आ जाएंगे। फिर आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ज़रा बताइए कितना बच रहा है? यहाँ 2x बच रहा है। 2x अगर 8 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी है? 8/2 यानी कि 4। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आती है। तो आप फटाफट से मुझे बताइए x की वैल्यू 4 आई है ना बेटा, गर्ल्स और बॉयज नहीं आए अभी। तो बॉयज कितने हो गए? तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए जल्दी बताओ? नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? बॉयज कितने थे? 7x। 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 यानी कि 28। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? 5 इंटू 4 कितने हुआ? 20। अच्छा ये आपको गर्ल्स आ गई 20, बॉयज़ आ गए 28। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी? क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे, स्टूडेंट्स कितने होंगे? वेरी गुड, 28 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स है, इसका मतलब 48 स्टूडेंट्स हैं। दोनों को ऐड कर दो। तो स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इक्वल टू 20 प्लस 20 यानी कि 48 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बस हमें उसे ध्यान से समझना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।